तो महात्मा गांधी के बारे में हम पढ़ रहे थे और महात्मा गांधी के बारे में हमने ये पढ़ा था कि किस प्रकार से महात्मा गांधी ने 11 सूत्री मांगे लिखकर भेजी थी और वो बात अपन कर रहे थे। चलो, तो हमने ये देखा कि महात्मा गांधी ने 11 सूत्री मांगे लॉर्ड इरविन को भेजी, लेकिन लॉर्ड इरविन ने वो 11 सूत्री मांगे नहीं मानी तो साबरमती आश्रम में बैठक हुई और गांधी जी को जिम्मेदारी दी कि आप आंदोलन शुरू करो। तो इस प्रकार से आंदोलन शुरू होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन शुरू होता है? 1930 के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी का बड़ा आंदोलन है 1930 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा नाम है नमक सत्याग्रह, क्योंकि इसमें मुख्य मांग यही थी। गांधी जी ने 11 मांगे भेजी थी जिसमें मुख्य मांग थी नमक कर हटाओ और नमक निजी हाथों में दो। तो इसी को ही गांधी जी ने मुद्दा बनाया और ये नमक सत्याग्रह शुरू कर दिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। इसे ही नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। देखो गांधी जी ने क्या किया था। गांधी जी ने क्या किया, एक मार्च शुरू किया जिसे दांडी मार्च कहते हैं। कैसे इसकी शुरुआत हुई समझना। दांडी मार्च, मार्च मतलब होता है यात्रा। गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया, दांडी की यात्रा शुरू की। मार्च मतलब, और ये मार्च के महीने में हुआ था। मार्च का मतलब यहां यात्रा है और यह शुरू हुई थी 12 मार्च को। आपसे पूछी जाती है कि दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? 1930 से शुरू हुई और यह समाप्त हुई 6 अप्रैल को 1930 को समाप्त हुई दांडी यात्रा। अब क्वेश्चन आता है कि दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? 24 दिन चली थी। कितने दिन चली थी? 24 दिन चली थी। 24 दिन भाई, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चली थी। 24 दिन की ये यात्रा थी। इसमें 78 अनुयायी थे, 78 लोग थे गांधी जी के साथ में। तो 78 अनुयायी गांधी जी के साथ में चले थे और ये यात्रा थी 241 मील की। कितनी यात्रा थी? 241 मील। अब मील की जगह किलोमीटर भी दे सकता है, तो 385 किलोमीटर की ये यात्रा थी। 385 किलोमीटर की ये यात्रा थी। 24 दिन लगे थे, 78 अनुयायियों के साथ में ये यात्रा हुई थी। और ये यात्रा गांधी जी ने जो शुरू की थी, वेरी इंपॉर्टेंट, साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी। ये वही मीटिंग हुई थी साबरमती आश्रम में। तो साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद में था। तो ये भी क्वेश्चन आता है, अरे ये गांधी जी है, फिर कहोगे सर हाँ ये क्वेश्चन आ गया, ये हार्ड क्वेश्चन आ गया। भाई गांधी जी है तो गांधी जी से डीप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक एक बात पूछी जाएगी। कितने अनुयायी, कितने किलोमीटर की, कितने दिन की, कब शुरू कब खत्म, कहाँ से शुरू। तो साबरमती आश्रम अहमदाबाद से शुरू हुई थी। गांधी जी ने यहाँ पर एक प्रतिज्ञा भी ली कि जब तक स्वराज्य नहीं मिल जाता तब तक मैं वापस नहीं लौटूंगा साबरमती आश्रम में। तो एक यहाँ पर जटिल प्रतिज्ञा गांधी जी ने यहाँ शुरू हुए तब एक प्रतिज्ञा भी ली कि जब तक, प्रतिज्ञा ली गांधी जी ने, क्या प्रतिज्ञा ली? कि जब तक स्वराज्य नहीं मिल जाता मैं साबरमती आश्रम नहीं लौटूंगा। तो ऐसी प्रतिज्ञा, ऐसा व्रत गांधी जी ने धारण किया था। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है।
गांधी जी के साथ में एक अमेरिकन पत्रकार भी था, साथ में यात्रा में अमेरिकन पत्रकार भी था, क्वेश्चन पूछा भी जाता है। वेब मिलर नाम था उसका, वेब मिलर। वेब मिलर गांधी जी के साथ में एक अंग्रेजी पत्रकार हुआ करता था। गांधी जी के साथ में जो भी लोग गए यात्रा में, जो ज्यादातर लोग थे, अनुयायी थे, वो गांधी जी के अनुयायी थे, वो गुजरात प्रांत से थे। 78 अनुयायी गए। 78 में जो ज्यादातर लोग थे, लगभग 32 लोग गुजरात के थे, दूसरे नंबर महाराष्ट्र के थे। तो सर्वाधिक लोग जो गए थे, सर्वाधिक अनुयायी गुजराती थे। ठीक है, सर्वाधिक अनुयायी है वो गुजराती थे। यहाँ पर एक आदर्श वाक्य दिया गांधी जी ने, और उसी के साथ में इस यात्रा की शुरुआत की, अंत तक लड़ो। आदर्श वाक्य क्या दिया? अंत तक लड़ो। अंत तक लड़ो। तो ये आदर्श वाक्य यहाँ पर लोगों को आदर्श भाषण दिया ना गांधी जी ने, और इसी के साथ में इन्होंने फिर यात्रा शुरुआत कर दी, के साथ यात्रा शुरू। एक लंबा चौड़ा भाषण दिया और ये यात्रा गांधी जी ने शुरू कर दी। गांधी जी की जो ये यात्रा थी, ठीक है, जो कहाँ से शुरू हुई थी? साबरमती आश्रम से। गांधी जी को दांडी जाना है, क्योंकि दांडी में नमक बनता है, समुद्र के किनारे है। आपको पता है, जो नमक बनाया जाता है, भारत में सबसे ज्यादा नमक गुजरात में ही बनता है, और समुद्र से बनाया जाता है। तो दांडी समुद्र के पास ही था। तो यहाँ पर एक नवसारी जिला है, उस नवसारी जिले में, गुजरात के अंदर, वहां पे गांधी जी के साथ में महिलाएं भी गई। ठीक है, और 3 महिलाएं गांधी जी के साथ में थी। 3 महिलाएं, 3 महिलाएं गांधी जी के साथ में इस यात्रा में थी। एक तो थी कमला देवी चट्टोपाध्याय, ध्यान रखना है, कमला देवी चट्टोपाध्याय। ये इन्होंने गांधी जी को कहा था कि महिलाओं को भी शामिल करो। 7 महिलाओं का प्लान था ये, कि 7 महिलाएं जो साथ में जाएगी। तो 3 महिलाएं वहां दांडी पहुंची थी, कमला देवी चट्टोपाध्याय और एक थी सरोजनी नायडू। ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आ जाएगा कि उपयुक्त सभी है कि तीनों है, कि 3 महिलाएं थी जो फाइनली पहुंची थी। ठीक है, एक थी राजकुमारी अमृत कौर। अब यही क्वेश्चन छुपे हुए हैं भाई, अब छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके सिलेक्शन वाले क्वेश्चन होंगे। 3 महिलाएं, क्वेश्चन आया था ये, आरपीएससी का एग्जाम था, हेडमास्टर का संस्कृत विभाग 2021 की भर्ती। उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था कि गांधी जी की दांडी यात्रा में कितनी महिलाएं जो थी वो दांडी पहुंची थी। तो 3 महिलाएं, कमला देवी चट्टोपाध्याय, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर। तो उसमें उत्तर होता 3। ट्यूशनों का स्टैंडर्ड बहुत बढ़ चुका है, तो आप उस हिसाब की मैं तैयारी करा रहा हूँ, आपको किधर भटकना नहीं पड़े। आपको मैटर, मैंने देख लिया तुम लोगों को, एग्जाम तक तुम मैटर ही इकट्ठा करते रहते हो, इसका नोट्स उसका नोट्स उसका, ये चीजें याद कर लोगे तो सिलेक्शन 100% है, 100% जर्नल में टॉप रैंक में। अब याद आपको करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो ये दांडी यात्रा इनकी थी, चल रही थी। दांडी यात्रा की शुरुआत इन्होंने कर दी थी 12 मार्च को। दांडी यात्रा शुरू हो चुकी है, ज्यादातर गुजरात के लोग हैं। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की जो दांडी यात्रा है उसको नेपोलियन की जो पेरिस यात्रा है उससे तुलना की है। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की
दांडी यात्रा की तुलना, दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से, या ऐसा भी लिखा सकता है नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा की, एल्बा से जो पेरिस यात्रा हुई थी, पेरिस मार्च। जिनको पता होगा, नेपोलियन, नेपोलियन एल्बा द्वीप में नेपोलियन को अंग्रेजों ने रखा था, तो नेपोलियन एल्बा द्वीप से चला गया और वापस पेरिस की गद्दी हासिल की थी, उससे की है। और मुसोलिन का जो रोम मार्च हुआ था, जब उसने रोम की गद्दी प्राप्त की थी, उससे की है। तो नेपोलियन के तो एल्बा से पेरिस यात्रा से की है, और मुसोलिनी, मुसोलिनी के जो रोम मार्च है से की। तो ये भी एक अच्छा शानदार क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है। इस यात्रा के दौरान गांधी जी जब साबरमती से गए दांडी, तो एक नदी आई बीच में, वो नदी पार करनी पड़ी, माही नदी। इस दौरान गांधी जी ने माही नदी पार की, माही नदी पार की। गांधी जी है भाई, इन्होंने क्या किया है, छोटी छोटी बात, यही तो सिलेक्शन है। आप क्या करते हो, जो ज्यादा फेमस नहीं है उसका मैटर ढूंढ ढूंढ के पढ़ते रहते हो। अरे भाई, जो प्रसिद्ध है उसका मैटर पढ़ना है। ठीक है। अब गांधी जी दांडी पहुंच गए, और दांडी पहुंचे 6 अप्रैल को, वहां पर दांडी में जाते हैं 6 अप्रैल, 6 अप्रैल 1930 को वहां दांडी पहुंचे। और दांडी पहुंचकर गांधी जी ने क्या किया, दांडी पहुंचे और दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया, और नमक बनाकर उन्होंने सांकेतिक रूप से नमक कानून को तोड़ दिया। नमक बनाया और सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़ा। सांकेतिक रूप से का मतलब क्या हुआ? सांकेतिक रूप का मतलब है, देखो, नमक कौन बना सकता था? नमक केवल सरकार बना सकती थी। गांधी जी वहां गए, अपने हाथों से नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ दिया। तो कानून तो टूट ही गए ना, चाहे सांकेतिक रूप से टूटा हो। कोई गांधी जी ने ऐसा तो नहीं टन्नो नमक बनाया हो, थोड़ा सा बनाया है। ठीक है। और एक आंदोलन शुरू कर दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 6 अप्रैल को सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये पहले दांडी मार्च चल रहा था, आंदोलन नहीं है। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया, आंदोलन शुरू। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। गांधी जी ने यहां दांडी में, गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को कहा, गांधी जी के साथ में वेब मिलर एक अमेरिकी पत्रकार भी था, जो इनकी यात्रा को कवर कर रहा था। तो गांधी जी ने कहा कि हम एक शक्ति के विरुद्ध जो हमारे अधिकारों की जो लड़ाई है वो लड़ रहे हैं, और हमें विश्वास है कि आप लोगों की, विश्व की हमें सहानुभूति मैं चाहता हूं, हमें मिलेगी सहानुभूति। तो शक्ति के विरुद्ध अधिकारों की ये लड़ाई है, शक्ति के विरुद्ध शक्ति के विरुद्ध अधिकारों की लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। ये गांधी जी का कथन है, जब उन्होंने ये आंदोलन शुरू करने का, यहां पर दांडी पहुंच के नमक कानून तोड़ा, तो इस प्रकार से
ये आपको ध्यान रखना है, ये जो दांडी है, दांडी, ये दांडी पड़ता है नवसारी, एक जिला है वहां पर, गुजरात में है नवसारी। यहां लिख देता हूं, नवसारी, जिला नवसारी, गुजरात। तो ये इसका एड्रेस है दांडी का। वहां जाकर नमक कानून तोड़ दिया। तो टारगेट यही था ना, नमक के कानून का उल्लंघन करना है तो टारगेट था, और वो इन्होंने काम किया, तभी तो ये नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना गया। तो ये गांधी जी का आंदोलन था, जिसकी गांधी जी ने अभी तो शुरुआत की है। ठीक है, गांधी जी ने शुरुआत कर दी, जबरदस्त आंदोलन चलना शुरू हो गया, जगह जगह पर सत्याग्रह शुरू हो गया, कानून तोड़े जा रहे थे, और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो गांधी जी गिरफ्तार हो गए इसी आंदोलन के अंदर। तो गांधी जी, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। 1930 को गांधी जी गिरफ्तार हो गए। अब सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी को गिरफ्तार करके कौन से जेल में रखा गया था? तो गांधी जी को यरवदा जेल में बंद किया गया। यरवदा जेल पड़ता है पूना में, यरवदा जेल पूना में बंद। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को पूना के जेल के अंदर, यरवदा जेल में बंद कर दिया। गांधी जी ने इसे जेल का मंदिर कहा, यरवदा को। यरवदा को गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने यहां पर जेल को क्या कहा कि ये तो मंदिर है, यरवदा को। गांधी जी ने कहा मैं तो भाई मंदिर में आया हूं। ठीक है, और गांधी जी को जेल में डाल दिया गया, गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन ये आंदोलन दबा नहीं। ऐसा नहीं गांधी जी को डाल दिया सविनय, नहीं, जबरदस्त चला। गांधी जी के बाद में इसका नेतृत्व किसने संभाला? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी गिरफ्तार हो गए, बाद में जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व संभाला। अच्छा क्वेश्चन है। बाद में इस आंदोलन का जो नेतृत्व संभाला, वो संभाला था तैयब जी ने। अब्बास तैयब जी ने इसका नेतृत्व संभाला था। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि ये इसका नेतृत्व किसने संभाला? तैयब जी, अब्बास तैयब जी ने। लेकिन जब अब्बास तैयब जी की भी गिरफ्तारी हो जाती है, तो आप तो ये पूछे ना गांधी जी के बाद किसने संभाला था, तो आप तो अब्बास तैयब जी बताना है गांधी जी के बाद। लेकिन बाद में इसका नेतृत्व सरोजनी नायडू ने भी हैंडल कर लिया था। लेकिन इसमें आपको दोनों ऑप्शन हो तो अब्बास तैयब जी बताना, गांधी जी के बाद अब्बास तैयब जी ने इसका नेतृत्व संभाल लिया था। अब्बास तैयब जी भी गिरफ्तार हो गए, फिर भी ये आंदोलन जबरदस्त चला। सरोजनी नायडू ने इसको हैंडल कर लिया था। शानदार चला ये आंदोलन। तो इस आंदोलन के दौरान कौन कौन सी गतिविधियां हुई, उन पे अपन बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ है, इस आंदोलन के दौरान हुई गतिविधियां, कौन कौन सी घटनाएं, कहां कहां पर कौन कौन सी गतिविधियां हुई। आंदोलन बड़ा शानदार चला था ये आंदोलन। तो कहां कहां पर कौन सी गतिविधियां हुई? गांधी जी का ये था, देखो, गांधी जी का एक बहुत बड़ा प्लान था। गांधी जी का ये प्लान था कि इस दांडी के बाद में धरसना नमक सत्याग्रह करने का। दर्शना जो नमक सत्याग्रह था, ये बंबई प्रांत में ही आता था। इस दर्शना सत्याग्रह, यहां पर क्या नमक के गोदाम हुआ करते थे, तो यहां पर उनका प्लान था गांधी जी का। लेकिन गांधी जी जेल में चले गए। फिर अब्बास तैयब जी थे, उनको करना था, लेकिन वो भी जेल में चले गए। तो फिर सरोजनी नायडू ने इसका नेतृत्व किया था, दर्शना जो नमक सत्याग्रह। तो अब इस आंदोलन के दौरान जो गतिविधियां हुई है वो देखो। एक तो दर्शना सत्याग्रह, दर्शना सत्याग्रह, ठीक है।
दर्शना सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व किया था सरोजनी नायडू ने। करना किसको था? करना था गांधी जी, लेकिन गांधी जी जेल में। मौलाना आजाद, मौलाना आजाद। मेन आप सरोजनी नायडू, दोनों ऑप्शन हो आप सरोजनी नायडू बताओगे। ठीक है, सरोजनी नायडू ने इसका नेतृत्व अपने हाथ में लिया था। ठीक है, सरोजनी नायडू, ये बताना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस यात्रा का जो यहाँ पर सत्याग्रह हुआ और जो यहाँ पर धरने दिए गए, इस गोदाम पर जो हुआ, इसका जो आंखों देखा वर्णन है वो वेब मिलर ने किया था। वेब मिलर जो अमेरिकी पत्रकार था, वो इसको पूरे को कवरेज दे रहा था। तो इसका जो वर्णन किया है, आंखों देखा वर्णन किया है वो किया, वो अमेरिकी पत्रकार नहीं था क्या? अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर पूरा इस आंदोलन को वो कवर कर रहा था गांधी जी के साथ में। जो था वेब मिलर, उसने दांडी मात यात्रा भी गांधी जी के साथ में की थी। ठीक है, उसके अलावा ये आंदोलन पूरे भारत में फैलने लग गया। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं पश्चिमोत्तर भारत की बात करूं, पश्चिमोत्तर भारत में फैलने लग गया। पश्चिमोत्तर भारत, पश्चिमोत्तर भारत में फैलने लग गया, पूर्वोत्तर भारत में फैलने लग गया। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमोत्तर भारत समझे? पश्चिम और उत्तर भारत मतलब आज का पाकिस्तानी वाला इलाका। भारत का पश्चिम तो वही है ना, पश्चिम और उत्तर। तो वहां पर इस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे वो अब्दुल गफार खान कर रहे थे। यहाँ पे जो इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व जो चल रहा था सत्याग्रहियों का, वो कर रहे थे खान, अब्दुल गफार खान। गफार खान, खान अब्दुल गफार खान पाकिस्तान बॉर्डर पर ये चला रहे थे। सीमांत गांधी भी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि सीमा के अंत पर, सीमांत, सीमा के अंत पर गांधी की भूमिका में थे। और इनका एक दल भी चलता था, उस दल के नेतृत्व में ये काम किया था। इनका दल था जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार। खुदाई, पठानों का ग्रुप था ये। खिदमत, खिदमतगार, या इसे लाल कुर्ती भी कहा जाता, लाल कपड़ों के कारण से लाल कुर्ती संगठन। तो ये संगठन इनका चलता था, अब्दुल गफार खान का, और ये संगठन ही पश्चिमोत्तर भारत में इस आंदोलन को नेतृत्व दे रहा था, इस सत्याग्रह को, सविनय अवज्ञा को। पूर्वोत्तर भारत में, विशेषकर जो मणिपुर का इलाका है ना, मणिपुर, पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर जान गए, पूर्वोत्तर उसे कहते हैं जो सेवन सिस्टर वगैरह आ रहे हैं। यहाँ मणिपुर के अंदर ये अच्छा आंदोलन चला था। मणिपुर के अंदर इसका नेतृत्व किया था जदुनाथ सरकार ने। नेतृत्व जदुनाथ या यदुनाथ, यदुनाथ सरकार ने किया था। ठीक है, ये इस आंदोलन के दौरान चला था, लेकिन इनको फांसी हो गई थी। इस फांसी हो गई इनको। इस आंदोलन को कहा जाता है जिया लरंग आंदोलन भी कहा जाता है। इसका एक दूसरा नाम भी क्या है? जिया लरंग आंदोलन। जिया लरंग आंदोलन के नाम से भी ये जाना जाता है। मणिपुर में जो हुआ था ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन का रूप था, लेकिन थोड़ी उग्रता थी इसमें, इनको फांसी दे दी गई। और इसका नेतृत्व फिर रानी गेडी नल्लू ने संभाला था। रानी गेडी नल्लू, गेडी नल्लू ने चलाया था। इनको भी अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था। रानी गेडी नल्लू, इसको रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दी है। रानी की उपाधि दी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने इसे रानी की उपाधि दी थी, रानी गेडी नल्लू। ठीक है, तो ये जबरदस्त चला। उसके अलावा इस आंदोलन के दौरान एक घटना हुई जो पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है। पेशावर पाकिस्तान में पड़ता है अब तो। पेशावर कांड क्या था? पाकिस्तान के अंदर हुआ। इसमें क्या हुआ था, अब पाकिस्तान में है, एक था यहाँ पर विद्रोह कर दिया था एक लीडर, एक सेना में ही हुआ करता था, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। उसने यहाँ पर आंदोलन वगैरह कर दिया था। तो यहाँ पर जो पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है, इसका नेतृत्व
वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। तो अब ना आर्मी वगैरह आ गई, और आर्मी भी आई थी गढ़वाल रेजिमेंट, तो उसने गोलियां चलाने पर से मना कर दिया। इस पर जो गढ़वाल रेजिमेंट ही आई थी यहाँ पर, गढ़वाल रेजिमेंट ने गोलियां चलाने से मना कर दिया। तो एक तो अपन सिंपल वे में ले रहे हैं, एक बार फिर मैं आपको ढंग से इसको समझा दूंगा। पहले तो पूरी बातें मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, उस पर फोकस करो। एक दक्षिण भारत के अंदर भी, तमिलनाडु के अंदर भी नमक सत्याग्रह हुआ, नमक यात्रा हुई। जैसे कि दांडी यात्रा हुई, वैसे ही तिरुचिरापल्ली से तंजौर तट की यात्रा हुई थी, श्री राजगोपालाचारी ने की थी ये, तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु कह दूं, या मैं ये कह सकता हूं कि दक्षिण भारत, दक्षिण भारत। तो तमिलनाडु, दक्षिण भारत, यहां पर इसका नेतृत्व संभालने वाले थे श्री राजगोपालाचारी। नेतृत्व किया था सी, सी का मतलब चक्रवर्ती, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, तंजौर तट की यात्रा किसने की थी? तो राजगोपालाचारी बताना है। त्रिचन्नावल्ली से इन्होंने त्रि त्रिचन्नापल्ली से तंजौर तट की, तंजौर तट की नमक यात्रा की। वही गांधी जी वाली दांडी यात्रा थी ना, सेम वैसे ही तिरुचिरापल्ली से तंजौर तट की यात्रा की, वहां पे नमक बनाकर कानून को तोड़ा। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे सत्याग्रह हैं। जैसे एक सत्याग्रह हुआ था अपने उड़ीसा के अंदर, हुआ था बालासोर से इचुड़ी की नमक सत्याग्रह किया गया था। तो कई ऐसे लोग हैं जो सत्याग्रहों से जुड़े हुए हैं, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है, ये इसी दौरान हो रही है। बालासोर से, बालासोर से इचुड़ी, ये स्थान पड़ता है अपने उड़ीसा है ना, उसके आसपास में। तो यहाँ पे जो नमक सत्याग्रह हुआ, ये जो नमक यात्रा हुई, उसका नेतृत्व करता था, उसका नाम था आचार्य हरिहर दास। आचार्य नेतृत्व, आचार्य हरिहर दास। तो हरिहर दास मिलान के लिए आ सकता है कौन सी यात्रा किसने की थी? एक केरल के अंदर हुई थी। केरल में एक बंदरगाह, आपने नाम सुना होगा, कालीकट। कालीकट एक केरल में जगह, वहां से पेन्नार की यात्रा हुई थी, से पेन्नार नमक सत्याग्रह। कालीकट से पेन्नार जो नमक सत्याग्रह हुआ था, वो के कल्पन ने किया था। किसने किया था? इसका नेतृत्व है के कल्पन। के कल्पन वही थे जिन्होंने वाइकोम सत्याग्रह चलाया था, जो मंदिर प्रवेश से रिलेटेड था, जिसको गांधी जी का सपोर्ट भी मिला था। इसी ने एक केरल में एक आंदोलन चलाया था, वाइकोम सत्याग्रह। कहाँ चलाया था ये? त्रावणकोर में। त्रा- त्रावणकोर केरल में, त्रावणकोर रियासत हुआ करती थी, उस रियासत में वाइकोम सत्याग्रह चलाया था, जो मंदिर प्रवेश से रिलेटेड था। निम्न जाति का मंदिर प्रवेश से रिलेटेड, निम्न जाति को मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था, तो निम्न जाति के
मंदिर प्रवेश आंदोलन था। निम्न जाति का मंदिर प्रवेश आंदोलन था के कल्पण वायकोम सत्याग्रह। गांधी जी ने इस आंदोलन को सपोर्ट किया था, गांधी जी ने इसको समर्थन दिया। गांधी जी आए भी थे और गांधी जी ने समर्थन दिया। त्रावणकोर की रानी से बात भी की थी इस आंदोलन में। तो वायकोम सत्याग्रह में ध्यान रखना, सत्य असत्य में आ जाए, बिल्कुल गांधी जी ने इसको सपोर्ट किया था, वायकोम सत्याग्रह का। उसके अलावा पूर्वी भारत में भी बहुत अच्छा चला, जैसे बेगूसराय, बेगूसराय बिहार के अंदर, बिहार, या आपको कई एग्जाम में एग्जामिनर बड़ा चालाक है, ये घटना पूर्वी भारत की लिख देता है। ठीक है, तो ये बंगाल बिहार पूर्वी भारत में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जनता ने क्या किया, गांधी जी यहाँ पर इस आंदोलन को सपोर्ट किया और यहाँ की जनता ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया। बेगूसराय में या बिहार में या पूर्वी भारत में ये गांधी जी के आंदोलनों में ही ये घटनाएं होती जा रही है। गांधी जी का आंदोलन जबरदस्त चल रहा है, गांधी जी जेल में है, लेकिन आंदोलन शानदार चल रहा है। कितने नंबर हो गए? 8। उसके अलावा अगर बात करें महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मध्य प्रांत में, वहां पर वन कानूनों के उल्लंघन किए गए। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत, यहाँ पर वन कानून तोड़े गए, वन कानूनों का उल्लंघन किया गया। तो ये आंदोलन बहुत बड़े स्तर पे हर जगह चल रहा था। जैसे एक असम की घटना है, असम में, असम में क्या हुआ था, कुछ छात्रों ने जो है वो आंदोलन चला दिया था। हुआ क्या था कि यहाँ पर एक परिपत्र जारी हुआ था, क्योंकि देखो इस आंदोलन में लड़के भी बहुत ज्यादा जुड़ने लगे। तो एक आदेश, एक परिपत्र जारी कर दी गई, एक एडवाइजरी जारी कर दी जिसे कहते हैं कनिंगम परिपत्र। उसमें क्या था कि माँ बाप अगर अपने बच्चों को स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाएंगे तो एक सर्टिफिकेट देंगे अच्छे व्यवहार की गारंटी का। अगर बच्चा कोई आंदोलन में पाया गया और पाया गया तो उसको निकाल दिया जाएगा कॉलेज से, स्कूल से। तो फिर ये जैसे ही कनिंगम परिपत्र आया, सर्कुलर आया कि इस प्रकार का कि अच्छे व्यवहार की गारंटी अभिभावक लिख कर देंगे। ठीक है, अभिभावकों से साइन करवाए जाएंगे कि मेरे बच्चे की अच्छी गारंटी रहेगी, ये किसी आंदोलन में भाग लेता है तो इसकी रद्द कर दी जाएगी, ऐसा कुछ। ठीक है, तो छात्रों ने इसके खिलाफ भी आंदोलन छेड़ा, इस कनिंगम परिपत्र के खिलाफ भी। तो असम के अंदर हुआ, छात्रों ने कनिंगम परिपत्र के खिलाफ आंदोलन। अब ये कनिंगम परिपत्र क्या था कि अभिभावक छात्र के अच्छे व्यवहार की गारंटी देंगे। तो इस प्रकार का एक शपथ पत्र अभिभावकों से लिया गया था, तो इसका भी कहीं ना कहीं विरोध था। ठीक है, और देखें कुछ बातें, तो जो कई इलाके ऐसे हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में भी कहीं ना कहीं कुछ छोटी मोटी घटनाएं इस आंदोलन से प्रेरित रह के हुई है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में अपन देखें तो आंध्र प्रदेश में जो नेतृत्व करने वाला था उसका नाम था कोंडा वेंकटप्पया। कोंडा वेंकटप्पया, कोंडा वेंकटप्पया, वेंकटप्पया, वेंकटप्पया।
कोंडा वेंकटपैया। तो ये आंध्र प्रदेश में चला। उसके अलावा अपन देखें जैसे चिटगांव है, जैसे पेशावर है, ये कुछ इलाके थे जहां पर वैसे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन नाम से कुछ नहीं चला, लेकिन यहां पर हिंसक चीजें हुई। सोलापुर है, तो यहां पर वैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव से ये अलग रहे, ये भी ध्यान रखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव से अलग रहे, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन एक अहिंसा पर आधारित था, लेकिन ये हिंसक घटनाएं हुई यहां पर विद्रोह टाइप के हुए, हिंसक घटनाएं हुई। तो यहां पर हिंसक घटनाएं हुई। सोलापुर में तो अंग्रेजी संस्थाओं को जलाया गया, राष्ट्र ध्वज फहराया गया, और समानांतर सरकार तक भी बना ली गई थी सोलापुर में। तो सोलापुर में जो अंग्रेजी संस्थाएं हैं उनको जला दिया गया था। सोलापुर में जबरदस्त उग्र हो गया था। अंग्रेजी संस्थाओं को जलाया, अपना झंडा राष्ट्र ध्वज जो भी उस समय था, राष्ट्र ध्वज फहराया, और यहाँ समानांतर गवर्नमेंट की तरह अपनी सरकार बना ली, समानांतर सरकार बनाई, सोलापुर में सरकार ही बन गई। इस प्रकार की जबरदस्त घटनाएं हैं वो आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन में देखने को मिली। हाँ, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ पर कोई इसका प्रभाव नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो प्रभाव देखने को मिला वो हिंसक था पूरी तरह से। सिंध, सिंध अब पाकिस्तान के अंदर आता है। सिंध के अंदर थे स्वामी गोविंदानंद, उन्होंने बढ़िया इस पे स्वामी गोविंदानंद, तो ये चीजें यहां पर आपको इस आंदोलन के दौरान देखने को मिली। इस आंदोलन में जितनी भी आज तक गांधी जी के आंदोलन में सबसे ज्यादा एक्टिव महिलाएं रही वो इस आंदोलन के अंदर रही। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट। महिलाओं की हिस्सेदारी सर्वाधिक रही इसमें। गांधी जी के जितने भी आंदोलन थे, इस आंदोलन में महिलाओं की हिस्सेदारी, महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक रही। गांधी जी के जितने भी आंदोलन थे उनमें सबसे ज्यादा महिलाओं की जो भागीदारी है वो सर्वाधिक इसके अंदर रही है। मुसलमानों की भागीदारी इसके अंदर बहुत कम रही। इस आंदोलन में मुसलमानों ने गांधी जी के असहयोग में जबरदस्त भाग लिया था, लेकिन इसमें नहीं लिया। उसमें उनका मुद्दा था खिलाफत। इस आंदोलन में तो ये सत्य असत्यों में लाइनें घुसा देंगे आपके। मुस्लिमों की संख्या बहुत कम रही, तो सत्य असत्य में ये चीजें ध्यान रखनी है। महिलाएं खूब, मुसलमान कम, तो उनकी संख्या बहुत कम रही थी। अब देखो क्या होता है, आंदोलन जबरदस्त चल रहा है। गांधी जी को तो जेल में डाल दिया गया है, गांधी जी तो यरवदा जेल के अंदर है। गांधी जी जेल के अंदर है, लेकिन अंग्रेजों की दिक्कत हो रही है। गांधी जी जेल में होते ही ये तो आंदोलन कितना खतरनाक चला जो अपन ने देखा। तो यहाँ जो गवर्नर जनरल था, जो वाइस राय था, गवर्नर जनरल ही वाइस राय होता है, उसकी टेंशन हो गई। इंग्लैंड से आने लग गए, वहां से वहां के प्रधानमंत्री सरकारें सवाल पूछती है कि इरविन जी कर रहे हो, इतना भयंकर आंदोलन चल रहा है, आप क्या कर रहे हो। इरविन दबाव में आया। इरविन ने गांधी जी से समझौता किया, गांधी जी को बुलाया यरवदा जेल से, दिल्ली बुलाया गया गांधी जी को, और दिल्ली में एक समझौता किया गया जिसे गांधी इरविन समझौता या दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ये हुआ था 5 मार्च को। 5 मार्च, 5 मार्च को एक समझौता होता है।
5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता को क्या कहा जाता है? दिल्ली समझौता। अंग्रेजी में कहूं तो समझौते को कहा जाता है पैक्ट। तो दिल्ली पैक्ट हुआ ये, दिल्ली पैक्ट। 5 मार्च 1931 को ये दिल्ली पैक्ट होता है। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता। अब इसकी बातें देखो, एग्जाम में सत्य असत्य में जो बातें आती है। गांधी जी को बुलाया गया जेल से, दिल्ली में हुआ था ये समझौता, दिल्ली में, दिल्ली में हुआ। गांधी जी को कौन सी जेल में थे? गांधी जी को रिहा करके बुलाया गया यरवदा जेल से। गांधी जी यरवदा जेल पूना से आए, भाई यहां पर आए, ठीक है। और ये समझौता किन के बीच में हुआ? गांधी और वायसराय इरविन के बीच। इरविन वायसराय है ना, गांधी व वायसराय मतलब गवर्नर जनरल, वायसराय इरविन के बीच हुआ ये समझौता हुआ। देखो गांधी जी को और किसने तैयार किया था? ये मध्यस्थता निभाने वाले थे तेज बहादुर सप्रू। ये क्वेश्चन बहुत शानदार है। तेज बहादुर सप्रू के प्रयासों से ये समझौता हुआ है। तेज बहादुर सप्रू। वैसे एक और व्यक्ति था, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है कि ये गांधी इरविन पैक्ट में मध्यस्थता किसने की या किसके प्रयासों से हुआ? तो तेज बहादुर सप्रू व एक और था जैकर, जैकर के प्रयासों से हुआ। ये थोड़ा ध्यान रखना है, तेज बहादुर सप्रू के प्रयासों से हुआ था ये समझौता हुआ, ठीक है। सरोजनी नायडू जो गांधी जी की सहयोगी हमेशा से रही, सरोजनी नायडू ने, सरोजनी नायडू, नायडू ने इन दोनों को, गांधी जी को और इरविन को, दो पवित्र आत्मा कहा। ने गांधी व इरविन को इनको कहा कि ये दो पवित्र आत्मा है, दो पवित्र आत्मा। कई जगह एग्जाम में ऐसा लिखा जाता है कि दो पवित्र आत्मा कहा, या ऐसा लिखा जाता है कि दो महात्मा कहा। एक ही बात है, महान आत्मा या दो पवित्र आत्मा कहा। अब क्वेश्चन आएगा गांधी और इरविन को दो पवित्र आत्मा या पवित्र महात्मा किसने कहा है? सरोजनी नायडू ने कहा है। इस समझौते का हल्का विरोध होता है, और इस समझौते का विरोध करते हैं सुभाष चंद्र बोस, और उनके साथ में जवाहरलाल नेहरू भी है। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के पहले अच्छी खासी बनती थी। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों ने इस समझौते का ध्यान रखना है, इस समझौते का विरोध भी किया है, ठीक है। इस समझौते के अंदर होता क्या है? 31 में ये समझौता, लगभग 1 साल ही हो गए, 1 साल बाद ये समझौता होता है। इस समझौते की मेन मेन बातें यही थी कि एक तो ना, हमारी जो मांगे हैं 11 सूत्री, उनमें से मानो भाई आप। दूसरी बात थी कि जो राजनीतिक कैदी है, जो इस आंदोलन के दौरान भी तो 1 साल चला है, ज्यादातर लोगों को जेल में डाल दिया गया है, तो जो राजनीतिक कैदी है उनको रिहा किया जाए, इस आंदोलन के दौरान जो हो उनको रिहा किया जाए, ये भी मामला रहा। समझौते के विरोधी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू ये रहे हैं। इसका एक बहुत बड़े लेवल का विरोधी भी रहा है जिसका नाम था यूसुफ मेहर अली। ये भी मान लो कोई क्वेश्चन आ जाए। सर्वाधिक मुखर विरोधी, सर्वाधिक मुखर विरोधी, इसके जो सबसे खतरनाक विरोधी माने जाते हैं उनका नाम है यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली इसके भयंकर विरोधियों में वो माने जाते हैं इस समझौते के।
ठीक है। इस समझौते के अंदर जो बात होती है, इसका जो ड्राफ्ट तैयार होता है, इसका प्रारूप, इस समझौते का प्रारूप तैयार किया जाता है एक अंग्रेज के द्वारा। इस समझौते को जो तैयार किया था वो किया था हर्बर्ट इमरसन ने। हर्बर्ट इमरसन ने इसको तैयार किया था। हर्बर्ट इमरसन, इसने इसका ड्राफ्ट तैयार किया था। ठीक है। और इसमें क्या था मेन मांग, जो यहाँ पर इसके जो उद्देश्य सफल हुए वो क्या थे, इसके उद्देश्य, समझौते के उद्देश्य में एक तो अपन देखें तो कैदियों की, जो राजनीतिक कैदी थे उनकी रिहाई, जो इस आंदोलन के दौरान हुए हैं या पहले हुए हैं, राजनीतिक कैदियों की रिहाई हो। हाँ, हत्या लूटपाट वाले नहीं, जो राजनीतिक कैदी हैं उनकी रिहाई हो। और एक यहाँ पर एक उद्देश्य ये था कि गांधी जी है वो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया जाएगा। एक समझौते में यह बात भी रखी गई कि गांधी जी है वो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। उस समय गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे इंग्लैंड के अंदर, और यहाँ कांग्रेस वगैरह उसमें जा नहीं रही थी, तो इन्होंने कहा कि उसमें भाग लेंगे, तो ये बात भी यहाँ पे हुई। अब क्या होता है, इसके बाद में गांधी जी को रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि राजनीतिक कैदी जितने भी थे तो गांधी जी भी रिहा हो जाते हैं। और गांधी जी रिहा हो जाते हैं और इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। समझौता हो गया इरविन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित। देखो, स्थगित किया है यानी समाप्त नहीं किया है। स्थगित का मतलब है कुछ दिनों के लिए, भाई अभी रोका है हमने, देखते हैं आगे क्या होता है। तो एक बार गांधी जी ने आंदोलन रोक दिया है, स्थगित कर दिया है। तो इस प्रकार से ये गांधी जी का आंदोलन चला। गांधी जी के इस आंदोलन के बाद में जो ये समझौता होता है, गांधी इरविन समझौता, इस गांधी इरविन समझौते को गांधी जी के लिए कहा कि गांधी जी को इसमें कुछ ज्यादा हासिल नहीं हुआ, और सही भी है, गांधी जी इस समझौते में कुछ ज्यादा प्राप्त नहीं कर पाए। तो उसने कहा कि ये गांधी जी को लाभ के नाम पर यहां केवल एक सांत्वना पुरस्कार मिला है। गांधी इरविन समझौते के बारे में कहा कि लाभ के रूप में केवल रूप में गांधी जी को सांत्वना पुरस्कार मिला है। जैसे क्या होता है कि, जैसे होता है ना कि फर्स्ट आते हैं तो उसको बड़ी ट्रॉफी, सेकंड आते हैं उसको छोटी ट्रॉफी, और जो केवल भाग लेते हैं उनको छोटी छोटी सांत्वना पुरस्कार दे देते हैं। तो गांधी जी ने यहाँ पर कुछ खास ज्यादा हासिल नहीं किया। ये कहा था कैंपबेल जॉनसन ने कि गांधी जी को इसमें कुछ खास हासिल नहीं हुआ। गांधी इरविन समझौते के अंदर गांधी जी को कुछ खास हासिल नहीं हुआ। अब देखो एक बार इसकी पूरी हिस्ट्री, कैसे गांधी जी ने आंदोलन बाद में स्थगित कर दिया। हर एक लाइन में क्वेश्चन है, जो फालतू बात है मैं लिखूंगा ही नहीं, सीधी सी बात है। जो कहानी फालतू है, जो कोई मतलब नहीं है उसका, ना हमारे पास समय है और ना हम याद कर सकते हैं। एक एक लाइन में क्वेश्चन है मेरी, एक एक लाइन में, बस सिलेक्शन ऐसे ही होगा। देखो, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह होता है। अब इसकी पूरी स्टोरी देखो कैसे होता है। ये हमने देखा था कि गांधी जी को अनुमति तो मिली गई थी, इसमें लाहौर अधिवेशन में कह दिया था कि गांधी जी आप आंदोलन चला लेना। तो अनुमति लाहौर से मिली है, ये ध्यान रखना इसकी। दांडी मार्च या यात्रा कब शुरू होती है? 12 मार्च 1930 में ये शुरू हुई, 6 अप्रैल 1930 को ये समाप्त हुई।
24 दिन चली 78 अनुयायियों के साथ 241 मील 385 किलोमीटर की ये यात्रा थी। ये साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी अहमदाबाद में। गांधी जी ने यहाँ प्रतिज्ञा ली कि जब तक स्वराज्य नहीं मिल जाता मैं साबरमती आश्रम नहीं लौटूंगा। साथ में एक अमेरिकन पत्रकार कौन था? वेब मिलर था। सबसे ज्यादा अनुयायी कहाँ के थे? गुजरात के। आदर्श वाक्य गांधी जी ने क्या कहा? अंत तक लड़ो। 3 महिलाएं साथ में थी, कमला देवी चट्टोपाध्याय, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर। कमला देवी चट्टोपाध्याय के कहने पर ही गांधी जी ने महिलाओं को शामिल किया था। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की है, जो एल्बा द्वीप से पेरिस गया था वो, और मुसोलिनी की रोम मार्च से की है। इस दौरान गांधी जी ने माहिन नदी भी पार की। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे, नमक बनाया और सांकेतिक रूप से उस कानून को, नमक कानून को तोड़ दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया 6 अप्रैल 1930 को। गांधी जी ने कहा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकारों की लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। ये नवसारी जिले गुजरात में पड़ता है, दांडी समुद्र किनारे। 1930 में गांधी जी गिरफ्तार हो गए, आंदोलन चला दिया, गिरफ्तार कर लिए गए। यरवद्दा जेल पूना में बंद कर दिया गया। गांधी जी ने इसे जेल का मंदिर कहा। बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने संभाला किसने? अब्बास तैयब जी ने और सरोजनी नायडू। मेन अब्बास तैयब जी ने संभाला, फिर ये जेल में चले गए थे, तब सरोजनी नायडू आ गई थी। इस आंदोलन के दौरान कौन कौन सी घटनाएं हुई, ध्यान रखना है। जो धरसना सत्याग्रह था, जो दर्शना नमक गोदाम था ये, ठीक है, नमक सत्याग्रह या नमक गोदाम है ना, नमक गोदाम लिख दूं चाहिए। इस पे धरना देने वाले गांधी जी भी थे, लेकिन गांधी जी तो जेल में, इसलिए सरोजनी नायडू ने इसका नेतृत्व संभाला है, फिर मौलाना आजाद सहयोगी है। इसका वर्णन किया इस घटना का पूरा अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने इस घटना को बताया है, क्योंकि वो साथ में थे। पश्चिमोत्तर भारत मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला वो बॉर्डर है, उसे पश्चिमोत्तर कहते हैं। तो नेतृत्व खान अब्दुल गफार खान ने किया, जिनको सीमांत गांधी कहते हैं। इनके दल को खुदाई खिदमतगार कहते हैं या लाल कुर्ती कहते हैं। इन्होंने उधर पश्चिमोत्तर चलाया, इधर पूर्वोत्तर है। पूर्वोत्तर में मणिपुर में जिया लरंग नाम से आंदोलन चलाया यदुनाथ ने, जिसको फांसी हो गई, तो रानी गेडिनल्यू ने चलाया, जिसे रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दी। पेशावर में क्या हुआ था? यहाँ एक क्रांतिकारी घटना हुई थी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर गढ़वाल रेजिमेंट ने गोलियां चलाने से भी मना कर दिया था पेशावर में। तमिलनाडु वेरी इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु के अंदर भी ऐसी यात्रा हुई जिसका नेतृत्व श्री राजगोपालाचारी ने किया। उन्होंने त्रिचन्नापल्ली से तंजौर तट की यात्रा की। ऐसे ही बालासोर से इचूड़ी की नमक यात्रा हुई, जो आचार्य हरिहर दास ने की। कालीकट से पेनार नमक सत्याग्रह हुआ केरल में, जिसका नेतृत्व के कल्पण ने किया था। ये कौन थे के कल्पण? जिन्होंने एक फेमस सत्याग्रह चलाया था, वायकोम सत्याग्रह, त्रावणकोर रियासत में, केरल के अंदर। ये निम्न जाति के मंदिर प्रवेश से संबंधित आंदोलन था। गांधी जी भी इस आंदोलन से जुड़े थे। बेगूसराय बिहार, पूर्वी भारत का दो चाहिए, इधर के इलाके में ये चौकीदारी कर देने से यहाँ के लोगों ने मना कर दिया था। ये भी एक घटना हुई। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत की बात करें तो लोगों ने वन कानून तोड़े यहाँ पे। असम में बात करें तो छात्रों ने जो कनिंगम परिपत्र था उसके खिलाफ आंदोलन कर दिया। वो क्या था? अभिभावकों को लिखने के देना, गारंटी देनी पड़ती थी बच्चे के अच्छे व्यवहार की। आंध्र प्रदेश में भी कोंडा वेंकटपैया, ठीक है, उसके नेतृत्व में भी आंदोलन। चिटगांव, पेशावर, सोलापुर में वैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन का कोई प्रभाव नहीं रहा है। जो आंदोलन का प्रभाव वो नहीं रहा, यहाँ कुछ हिंसक घटनाएं हुई। जैसे सोलापुर में तो एक जबरदस्त घटनाओं में, जैसे अंग्रेजी संस्थाओं पर कब्जा करके सरकारें बना ली समानांतर। सिंध में स्वामी गोविंदानंद। इस आंदोलन में महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग लेती है, सर्वाधिक रहती है महिलाओं की भागीदारी। मुसलमानों की संख्या बहुत कम थी। सत्य असत्यों में ये लाइनें चिपका देते हैं। 5 मार्च 1931 को, एक साल हो गए। दांडी मार्च 12 मार्च को शुरू हुआ था 1930। अब एक साल बीतने को आ गए, इरविन के गले पे आ गई बात।
गांधी इरविन समझौता, दिल्ली पैक्ट होता है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, दिल्ली में हुआ था। गांधी यरवदा जेल पूना से आए यहाँ पे। गांधी और वायसराय इरविन के बीच हुआ। तेज बहादुर सप्रू और जयकर के प्रयासों से हुआ। सरोजनी नायडू ने गांधी जी व इरविन को दो पवित्र आत्मा कहा। समझौते का विरोध जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने किया। इसका मुख्य विरोधी था यूसुफ मेहर अली। इस समझौते को तैयार किया था हर्बर्ट इमर्सन ने। राजनीतिक कैदियों को रिहा किया गया। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की बातें हुई। गांधी जी रिहा कर दिए गए। अब यरवदा जेल से तो आए थे और गांधी जी ने यह आंदोलन स्थगित कर दिया। इस आंदोलन, इस समझौते का यही है परिणाम कि रिहाई हुई, गोलमेज सम्मेलन की बात हुई, आंदोलन स्थगित हुआ। गांधी इरविन समझौते के बारे में कहा कि लाभ के रूप में केवल गांधी जी को सांत्वना पुरस्कार मिला है, ये कहा था कैम्पबेल जॉनसन ने। तो इस प्रकार ये सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया। तो मैं जो बातें बता रहा हूं उनको घोट लो आप अच्छी तरह से। ये कोई आईएएस की क्लास नहीं है कि थ्योरेटिकल बातें और कहानियां बताता रहूं मैं आपको और आपको कुछ रिटर्न में लिखना है। यहाँ सीधे फैक्ट आने हैं और फैक्ट की पढ़ाई यही है। तो बिल्कुल अच्छी तरह से इनको तैयार करते रहो।